बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलामु अलैकुम। मैं उज़ारा कुरैशी। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का एक अजीब वाक़या बताएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया और फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे बचाया था, ये पूरा वाक़या आज हम आपको सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस्लामी हिस्ट्री विद ज़ारा कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर मालूमाती और इस्लामी स्टोरीज़ मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें और अपने चाहने वालों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इन खूबसूरत वाक़यात से मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नमरूद मुल्क बाबिल का बादशाह था। बाबिल का मौजूदा नाम इराक। वो ख़ुद भी बुत परस्ती करता था और वहाँ के तमाम लोग भी बुत परस्ती करते थे, यानी बुतों की पूजा किया करते थे। वो खुदा को बिल्कुल भूल चुके थे। अल्लाह तबारक ताला ने उनके दरमियान अपने प्यारे पैगम्बर को भेजा। नमरूद के महल में एक बहुत बड़ा नजूमी था। नजूमी ने नमरूद से कहा कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को ख़त्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की तरफ दावत देगा, जिससे आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नमरूद घबरा कर गुस्से में बोला, औरत और मर्द को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा पैदा ही ना हो। हुक्म दिया, जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। वहाँ जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता था। सुना है कि नमरूद के कहने पर 1,00,000 बच्चों को कत्ल किया गया है। इस मुल्क बाबिल में एक खातून थी जिसका नाम तारीख़ ने नूना बताया है। वो उस वक़्त हामला थी, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उसके हमल के आसार को छुपा दिया। जब उस बच्ची की वलादत का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ की एक ग़ार में पनाह ले ली। उस ख़वातीन ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर अल्लाह तबारक ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे प्यारे परवरदिगार, मैं अपने इस बच्चे को इस ग़ार में लेटा कर जा रही हूँ और तू ही इस बच्चे की रहनुमाई करना, मदद करना। ये दुआ करके बच्चे को बोसा देकर उस ग़ार को पत्थरों से बंद करके वापस शहर की तरफ लौट गई। जब दूसरे दिन ग़ार में अपने बच्चे को देखने आई तो उसका बच्चा मुस्कुरा कर अंगूठा चूस रहा था और उसके अंगूठे से अल्लाह के हुक्म से दूध जारी था। वो बच्चा कोई और नहीं था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह आपको ग़ज़ा पहुँचती रही। एक दिन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतना बढ़ते थे जितना कि 1 महीने में एक बच्चा बढ़ता है। आपकी वालदा आपके पास आती, आपको दूध पिलाती, आपका ख्याल रखती और वापस चली जाती। इसी तरह से ही आप 7 साल के हो गए और आपकी वालदा आपको दीन की बातें सिखाती और गुज़रे हुए पैगम्बरों के वाक़यात आपको सुनाती। आप ये सारी बातें गौर से सुनते और समझते, लेकिन आपकी वालदा को क्या मालूम था जिस बच्चे की तरबियत और तालीम में लगी हुई हैं वो ख़ुद एक पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम 13 साल उसी ग़ार में गुज़रे। एक दिन आपने कहा, अम्मी जान, मुझे भी शहर ले चलें, तो आपकी वालदा ने कहा कि नहीं बेटा, आपको वहाँ ख़तरा है। एक दिन यूँ हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त उस ग़ार से बाहर आकर शहर में दाखिल हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम अज़र था। यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत है। तौरात में अज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान पाक में आपके वालिद का नाम अज़र कहा गया है। बहुत से उलमा कहते हैं कि अज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं था, उनके वालिद तारिक थे और मुसलमान थे। लिहाजा कुरान पाक में और हदीसों में अज़र को आपका बाप कहा गया है। वो मजाज के तौर पर है और अरबों में ये रवाज था कि
चचा को बाप कहते हैं, या ये भी हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का इंतकाल हो गया हो और आपकी वालदा का चचा से निकाह हुआ हो। आपके चचा ने आपकी तरबियत की हो। अज़र मिट्टी, लकड़ी और पत्थर के बुत बनाता। अज़र के बेटे भी थे, वो बुत फरोशी करते थे। उन बुतों को बनाकर शहर में बेचा करते थे। उनका ये कारोबार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से निकलकर अपने चचा के पास पहुँचे तो अज़र ने अपने बेटों के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत बेचने के लिए शहर भेज दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की गले में रस्सी बांध दी और घसीटते हुए शहर ले गए, जिससे वो बुत मिट्टी और कीचड़ से आलूदा हो गए। और फिर चारों तरफ आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, आओ मुझसे ये बुत खरीदो जो बेजान है, कोई नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ आपका ये सलूक बुत परस्त लोगों के लिए बहुत ही तौहीन की बात थी। लोगों ने आपके चचा से शिकायत की और आपके चचा ने आपको समझाया कि इस तरह ना करो। फिर एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाचा से कहा कि ऐ चचा जान, आप बेजान बुत बनाते हैं जो ना ही किसी को नफ़ा देते हैं और ना ही किसी को नुकसान देते हैं। अज़र ने चौंक कर कहा, क्या तुम हमारे बुतों के ख़िलाफ़ हो? आइंदा ऐसी बातें ना करना, वरना तुम्हें सज़ा हो जाएगी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए और लोगों से कहा, इबादत और सजदे के लायक नमरूद नहीं और ना ही ये बेजान बुत हैं जो ना ही तो बोलते हैं और ना ही तो सुनते हैं और ना ही नफ़ा देते हैं ना ही नुकसान देते हैं। इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह तबारक ताला की ज़ात है, जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, जिसने हम इंसानों को पैदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें नमरूद तक पहुँची और नमरूद ने अपने लोगों से पूछा कि ये कौन नौजवान है? दरबारी बोले कि उसका नाम इब्राहीम है और वो अज़र के घर पर जवान हुआ है। नमरूद ने अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि इब्राहीम को मेरे पास ले आएं। नमरूद के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और नमरूद की बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार पहुँचे। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो खुदा कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा वो है जो लोगों को ज़िंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने एक ऐसे शख्स को जेल से आज़ाद करवाया जिसको सज़ाए मौत हो चुकी थी और वो ऐसे शख्स को सज़ाए मौत दी जो बेकसूर था। फिर नमरूद बोला कि अब बोलो, मैं भी तो चाहूँ जिसको ज़िंदगी बख्श दूँ और जिसको चाहूँ उसको मौत दे दूँ। मेरा खुदा होने पर क्या शक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसको तुमने कत्ल किया है उसको दोबारा ज़िंदा करके दिखाओ। और फिर फरमाया, मेरा खुदा सूरज को मशरिक़ की तरफ से निकालता है और मग़रिब में ग़रूब करता है, तो इससे मग़रिब में निकाल कर दिखा। नमरूद से इसका सवाल का जवाब न बन सका, वो शर्मिंदा हो गया। उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मुझे हुक्म दें कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि इस वक़्त यह ना समझ है। अज़र ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, आप हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने घर ले जाने की इजाज़त दे दें। मैं इसकी ज़मानत देता हूँ कि आगे आपके ख़िलाफ़ और बुतों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा। नमरूद ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर इसको भेज देता हूँ, लेकिन इसने आइंदा कोई अगामा खड़ा किया तो मैं इसको ज़िंदा जला दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन मजबूत था। घर आकर अपने चचा को कहने लगे, ऐ चचा जान, आप इन बुतों को पूजा करते हैं जो ना ही तो बोलते हैं और ना ही सुनते हैं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही किसी को फ़ायदा देते हैं। आप इसको खुद बनाते हो, खुद पूछते हो। अज़र ये बात सुनकर गुस्से में आया और कहने लगा, ए इब्राहीम, मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा के घर से निकले और कहने लगे, ए चचा जान, आप नहीं मानते तो ना माने, मेरा खुदा सच्चा है, मैं अपने खुदा से डरता हूँ
और मैं अपने दीन से नहीं फिरूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से निकलकर अपने रहने की जगह बनाई और अल्लाह तबारक ताला की इबादत करते रहे और लोगों को इस बुतों की गुमराही से बचाने की कोशिश करते रहे। मुल्क बाबल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और बुतों को इकट्ठा करके पूजते थे और अपनी रवायात को अंजाम देते और शहर से बाहर चले जाते। फिर कुछ यूँ हुआ कि वो अपने बुतों को छोड़कर शहर से बाहर चले गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा बुत खाने में कोई नहीं है, बुतों का मुहाफ़िज़ भी नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत खाने में पहुँचे, देखा बुत खाने को बड़ी शान और शौकत से सजाया हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साथ खाना लेकर आए थे। आपने वो खाना बुतों के आगे रखा और ये कहा कि खाना खाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम बोलते क्यों नहीं हो, खाना क्यों नहीं खाते हो, खाना तो तुम्हारे आगे रखा हुआ है। दूसरी बार फिर ऐसा ही कहा, खाना खाओ, लेकिन बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक तरफ से तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया। एक बड़े बुत को छोड़कर उस बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब वो सारे लोग वापस आए और बुत खाने पहुँचे, वहाँ पर तमाम बुत टूट चुके थे। एक बड़ा बुत सही सलामत मौजूद था। लोग हैरान परेशान हो गए कि ये सब किसने किया है। वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है, वो बुतों की बुराई करता है, हो सकता है उसने ये काम किया हो। वो सारे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि ये सारा काम इस बड़े बुत का है, ये सब इसने ही किया है। इस बड़े बुत ने छोटे बुतों को तोड़ा है, देखो ना इसके कंधे पर कुल्हाड़ा भी है। वो लोग कहने लगे, ये बुत कैसे तोड़ सकता है, ये तो पत्थर का बना हुआ है, ये तो बोल भी नहीं सकता। बस इतना ही कहना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये बोल नहीं सकता, बोलना तो दूर की बात है। इसकी आँख पर अगर मक्खी बैठ जाए तो ये वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकता और ये किसी को नफ़ा या नुकसान क्या पहुँचाएगा। और तज्जुब की बात तो ये है कि तुम लोग फिर भी इसको खुदा मानते हो, इस लाचार की पूजा करते हो, इसको सजदे करते हो और तुम इस खुदा की इबादत नहीं करते हो जिसने तमाम कायनात को पैदा किया, जो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बहुत ही गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकया ही नौजवान सच कह रहा है कि पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों के पुतलों में कौन सी ताकत है। उनमें से एक शख्स बोला कि तुमने ही हमारे खुदाओं का सत्यानाश किया है। आज तुमको छोड़ दिया तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारे बुत खाने को ही तोड़ दोगे। वो शख्स नमरूद का भेजा हुआ था। वो शख्स कहने लगा, इब्राहीम, तुम्हारे लिए सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदा ही आग में जला दिया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे इस फ़ैसले से मैं नहीं डरता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। जज ने जो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़ैसला सुनाया, नमरूद ने उसी पर अमल की पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने इर्द गिर्द वहाँ तमाम लोगों में ऐलान करवाया कि जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है उस शख्स को सज़ा दी जानी चाहिए। उसकी सज़ा के लिए ईंधन इकट्ठा कर लें। और इधर बुतों को पुजारी ने भी कहा कि जो लोग भी ईंधन जमा करेंगे उसकी तमाम ख्वाहिशें हम पूरी करेंगे। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह पर जोड़कर बड़ा सा ढेर बना दिया और उसको आग लगा दी। जब शोले भड़क उठे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। जब आपने उस भड़कती हुई आग को देखा तो आप उस आग को देखकर मुस्कुराए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ दूरी पर
तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था, जिस कमरे में नमरूद के साथ उसके वज़ीर बशीर बैठते थे। कहा गया है कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर से अगर परिंदा गुजर जाता तो वो भी जल जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के पास लाया गया तो इन तमाम लोगों के दिल में ख़याल आया कि अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंका जाए। उस वक़्त भी शैतान काम आया, उन लोगों के दिल में मंजनी का तस्वर डाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी के ज़रिए आग में फेंका गया। उस वक़्त ज़मीन ने अल्लाह पाक से कहा, ए परवरदिगार, मुझ पर सवाए इब्राहीम की इबादत करने वाला कोई नहीं है, क्या तू राज़ी है कि तेरे इस बंदे को ये जला दें? फ़रिश्तों ने कहा, ए प्यारे अल्लाह, ज़मीन पर वो वाहिद बंदा है जो तेरी इबादत करता है, वो लोग इसे जला देंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, मेरा ये बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं इसकी ज़रूर मदद करूँगा। उस वक्त आपने फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। उस वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जब मंजनीक से जुदा हो चुके थे। फरमाया, इब्राहीम, कोई हाजत मुझसे? आपने फरमाया कि तुमसे मेरी हाजत नहीं है, आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत ज़रूर है। फिर खुदा ने आग को वही की कि सर्द हो जा, और इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ गुल। कहा गया है कि जब आग जल रही थी तो छिपकली फूंक मार रही थी और मेंढक उस पर पानी डाल रही थी। खुदा ने आग को वही की कि सर्द हो जा, तो दुनिया में 3 दिन तक गर्मी नहीं रही थी। और यूँ अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। सुभान अल्लाह। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ताज्जुब है, तुम्हारा असर आग पर भी चलता है। उस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत है। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अज़मत को अपनी आँखों से देख ही चुका था, लेकिन उसने फिर भी आपकी बातों को तस्लीम नहीं किया। नमरूद को खौफ हुआ कि लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान ना ले आएं। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर जाने का हुक्म दे दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन बेदीन लोगों के साथ ख़ुद भी रहना नहीं चाहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बकरियां इकट्ठी की और आपके साथ बहुत सी भेड़ और काफ़ी सामान भी था, जिसको लेकर आप शहर से बाहर निकले। नमरूद ने हुक्म दिया कि आपसे भेड़, बकरियां और बाकी सामान भी ले लिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे ये सारा सामान, मेरी भेड़ बकरियां लेना चाहते हो, मैंने जितनी अपनी उम्र लगा कर ये सब बनाया है, मुझे मेरी उम्र वापस कर दो और मुझसे ये ले लो। जब बात बढ़ गई तो मुकदमा नमरूद के मुंसिफ के पास पहुंचा। उसने ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद फ़ैसला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक़ में दे दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा और भतीजे लूत को हमरा बाबिल छोड़कर चले गए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन की दावत दी, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूँगा। और उसने एक दिन मुकर्रर किया। उस दिन नमरूद ने बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबले में खड़े हुए। वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से इतने मच्छर हुए जिससे फसाद तारी हो गया। वो मच्छर लश्कर वालों पर हमला आवर हुए, उनके नाक, मुंह, कान में घुस गए और नमरूद भी रुसवा और शर्मिंदा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाया था। तो अल्लाह तबारक ताला ने एक कमज़ोर मच्छर को हुक्म दिया कि मच्छर उसके दिमाग में घुस जाए और उसका दिमाग खा जाए। वो इस कदर बेचैन हुआ कि उसने कुछ लोगों को जमा किया और कहा कि गाजर लेकर उसके सर पर मारे, इससे शायद उसको कुछ सुकून मिल जाए। इसी हालत में 40 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाया और इसी हालत में मर गया। दुआ है अल्लाह तबारक ताला हम सब को
नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे करे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई स्टोरी, एक नई वीडियो, एक नए वाक़यात से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।